सलाम व्यूअर्स, दिस इज उस्मान बिलाल एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि हम स्टैक के ऊपर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस लिंक लिस्ट के अंदर 3 नोड्स गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा रखने के लिए हमें एक और नोड बनाना पड़ेगा। तो हम एलिमेंट जो है उसके अंदर पुश करेंगे। तो ये हो गया फॉर्मल आर्गुमेंट जो रिसीव करेगा वैल्यू को जो पुश करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एलिमेंट जो पुश करने के लिए हमें एक नोड बनाना पड़ेगा। तो नोड बनाने के लिए हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो नोड स्टार एंड असाइन न्यू नोड। तो मेरी ये लाइन लिखने से एक नोड क्रिएट हो जाएगा हीप के अंदर। अब हम जब स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग अरे, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग इंसर्ट करने से पहले या पुश करने से पहले कंडीशन चेक करते हैं विच इज़ फुल कंडीशन, यानी जो है कि वो स्टैक ऑलरेडी फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो हम लोग मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं स्टैक इज़ फुल। तो लिंक लिस्ट के केस में इसकी जो क्रिएशन होती है वो हीप के अंदर होती है। तो देर इज़ अ चांस कि हीप फुल हो जाए और उसमें हम लोग कोई नोड ना क्रिएट कर सकें। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम वहाँ पे जो कंडीशन लगाते हैं वो ये लगाते हैं। अब जिस तरह ये मैंने लिखी है स्टेटमेंट, तो इसमें अगर तो नोड नहीं क्रिएट होता तो ये जो एन पॉइंटर है ये नल को पॉइंट करता है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़ एन इक्वल्स टू नल। अगर ये नल को पॉइंट करे, ये वाला पॉइंटर जैसे नोड को पॉइंट करना चाहिए था, तो इसका मतलब ये है कि जो हीप है वो फुल है। तो हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कराएंगे स्टैक इज फुल, स्टैक इज फुल। तो अगर ये फुल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो नोड है वो क्रिएट हो चुका है विच इज़ पॉइंटेड बाय एन। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस जो है नोड के अंदर हम लोग एलिमेंट को पुश करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लाइन लिखेंगे, इसके लाइन हम लिखेंगे एंस डेटा असाइन क्या कर दो जो कुछ एक्स में पड़ा हुआ है। तो उसके बाद क्या करना है, अब इस नोड को इस नोड के साथ लिंक करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, एंस नेक्स्ट असाइन। इस नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, इसको टॉप पॉइंट कर रहा है विच इज़ ग्लोबल पॉइंटर। तो हम लोग इसमें असाइन कर देते हैं टॉप। तो क्या है कि ये नोड इसके साथ लिंक हो जाएगा। अब ये वाला एड्रेस है ये इसमें आ जाएगा। पहले इस नोड को ये टॉप पॉइंट कर रहा था, मीन्स जो टॉप के अंदर कंटेंट है वो इस नोड का एड्रेस है। तो हमने क्या असाइन कर दिया, एंस नेक्स्ट असाइन टॉप। इसका मतलब है एन भी इस नोड को पॉइंट करने लग पड़ा। इसकी जो नेक्स्ट वाली फील्ड है उसमें जो कुछ पड़ा क्या आ जाए, इस नोड का एड्रेस जो 1000 वो अभी इधर चला गया। इसमें फॉर एग्जांपल डेटा जो आया है एक्स के थ्रू वो था इसमें 15। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब जो होता है इसमें रूल, जो टॉप पॉइंटर है विच इज़ पॉइंटेड टू द रिसेंटली क्रिएटेड नोड, क्योंकि नोड अब इस नोड को पॉइंट करना चाहिए क्योंकि ये रिसेंटली क्रिएटेड है। तो हम क्या करेंगे, तो नोड को हम लोग यहाँ पॉइंट करा देंगे। तो टॉप इधर से इधर आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा, टॉप असाइन एन। तो इस तरह से हम लोग जो है एलिमेंट को लिंक लिस्ट के अंदर पुश कर सकते हैं या स्टैक के अंदर पुश कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे पॉप ऑपरेशन, यानी स्टैक के अंदर से हम लोग एलिमेंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है टॉप मोस्ट जो है एलिमेंट उसको डिलीट करेंगे। तो उसके लिए, उसको डिलीट करने के लिए हमें एक नोड टाइप का पॉइंटर चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे उसको क्रिएट कर लेता हूँ और उसको इनिशलाइज करा देता हूँ टॉप से, क्योंकि टॉप भी इसको पॉइंट कर रहा है और पी भी इसको पॉइंट करना चाहिए। तो मैं इसको इनिशलाइज करा देता हूँ टॉप से। और इस नोड का जो डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो मैं एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम लिख देता हूँ, रख देता हूँ वैल्यू, और इसको इनिशलाइज करा दूँ -1 से। अब -1 से क्यों कराया वो मैं एंड पे बताऊँगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जब भी यानी स्टैक को जब हमने अरे के थ्रू इम्प्लीमेंट किया तो हम लोग जब डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं कि स्टैक इज़ एम्प्टी, एल्स में हम जो है वो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अब ये जो है लिंक लिस्ट में जब वहाँ पे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट किया था तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पे रूट पॉइंटर का यूज़ किया था, तो विच इज़ ग्लोबल पॉइंटर, और उसको हम लोग नल से इनिशियलाइज कराते थे।
तो सेम केस इधर भी होगा। अगर ये जो टॉप पॉइंटर है अगर ये नल को पॉइंट कर रहा है, इसकी वैल्यू नल है, तो इसका मतलब ये है कि जो है स्टैक वो एम्प्टी है। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ यहाँ पे जो टॉप है इक्वल्स टू नल, तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, स्टैक इज एम्प्टी। तो एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, नोड को डिलीट करेंगे। तो इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी इस नोड की जो वैल्यू है जिसको अभी पी पॉइंट कर रहा है ये वाला, हम ये वैल्यू कलेक्ट करेंगे इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में। तो क्या लिखूंगा, पी इज डेटा, वो आ जाएगा इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में। अब क्या करूंगा, अब ये तो जो है नोड डिलीट हो जाएगा। अब टॉप जो है वो इसको पॉइंट करना चाहिए, तो टॉप को मैं शिफ्ट कर दूंगा। तो कैसे करूंगा, टॉप असाइन टॉप्स नेक्स्ट, यानी टॉप्स नेक्स्ट का मतलब ये है, इस फील्ड की बात करो, इसमें क्या पड़ा हुआ है, इस नोड का एड्रेस। तो क्या करो, वो इसमें असाइन कर दो। तो अब क्या होगा, टॉप जो है वो इस नोड को जो है वो पॉइंट करने लग पड़ेगा। तो ये हो गया इस तरह। तो टॉप अब इधर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस नोड को जो है वो डिलीट करूंगा। तो वो कैसे लिखूंगा, डिलीट कीवर्ड यूज करूंगा, डिलीट पी करूंगा, और मैं इस जो वैल्यू है इसको रिटर्न करवा दूंगा, क्योंकि इसकी जो रिटर्न टाइप है वो हमने लिखी है इंटीजर टाइप। तो मैं क्या करूंगा, यानी एस की बॉडी कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न वैल्यू। तो अब जो है वैल्यू, अगर तो इसमें यानी ये वाली वैल्यू आ जाती है तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, ये रिटर्न कराएंगे, ये वैल्यू रिटर्न होगी। अगर तो ये जो टॉप है अगर ये नल को पॉइंट कर रहा है तो ये होगी इफ की बॉडी, ये होगी एल्स की बॉडी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो भी रिटर्न वैल्यू होगी। तो अगर ये नल को पॉइंट कर रहा है इसका मतलब है जो -1 को हमने वैल्यू को जो -1 से इनिशियलाइज कराया वो एज इट इज रिटर्न हो जाएगा। तो जो अगला फंक्शन है विच इज स्टैक टॉप, यानी स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको अगर हमें रिटर्न करना हो तो उसके लिए ये वाला फंक्शन है। तो इसकी जो रिटर्न टाइप है इंटीजर, यानी जो टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है वो ये रिटर्न करेगा। तो हम लोग कंडीशन इसमें क्या लगाते हैं, इफ टॉप नॉट इक्वल टू नल। अगर जो है वो टॉप नल को पॉइंट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि वो किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे टॉप्स डेटा, यानी वो जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसकी जो टॉप मोस्ट है उसका जो डेटा वाली फील्ड है, यानी ये जो 6 है ये रिटर्न कर देगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इट मीन्स के टॉप इज पॉइंटिंग टू नल, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, -1। -1 का मतलब यही है कि जो स्टैक है वो एम्प्टी है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है, या नेक्स्ट जो मॉड्यूल है विच इज पीक फंक्शन, यानी किसी डिजायर्ड लोकेशन पे ये पता करना कि कौन सा एलिमेंट है। तो फॉर एग्जांपल यूजर जो है वो थर्ड लोकेशन पे पता करना चाह रहा है कि कौन सा एलिमेंट है, तो थर्ड नोड ये है। तो यूजर इस लोकेशन पे जो डेटा पड़ा हुआ है, इस पोजीशन पे जो पड़ा हुआ है वो पता करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए इस नोड तक आने के लिए एक पॉइंटर लगेगा। तो मैंने यहाँ पे नोड टाइप का पॉइंटर बना लिया और उसको टॉप से इनिशियलाइज कर लिया, और पी भी अब इस नोड को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हम यानी इस नोड तक ट्रेवर्स करने के लिए हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। अब इस फॉर लूप के अंदर मैंने 2 कंडीशंस दी हैं, इफ पी नॉट इक्वल टू नल एंड आई लेस देन लोकेशन -1। ठीक है, अब ये लोकेशन -1 मीन्स के जिस लोकेशन पे भी हमें रीच करना है या पहुंचना है, यानी वहां पे पहुंचने के लिए हमारी जो आइट्रेशंस लगती हैं वो लोकेशन -1, यानी लोकेशन अगर 3 है तो 2 आइट्रेशंस लगेंगी, ये 1 ये 2। अगर दूसरी लोकेशन होती तो 1 लगती, 1 जो है ना पॉइंटर की आइट्रेशन लगती। तो इस वजह से हम लोग ये लोकेशन -1 करते हैं, और पी नॉट इक्वल टू नल। और साथ हम ये भी चेक करें कि पी नल को तो नहीं पॉइंट कर रहा। अगर पी नल को पॉइंट करने लग पड़ेगा तो इसका मतलब यह है कि आगे मूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस लिखने से ये वाली जो कोड है यानी फॉर लूप और उसकी बॉडी है, लिखने से पॉइंटर जो है वो इधर तक
आ जाएगा जो थर्ड पोजीशन है। उसके बाद लूप की बॉडी से बाहर आने के बाद हम लोग दोबारा चेक करें कि जो पी है वो नल को कहीं पॉइंट तो नहीं कर रहा। अगर तो वो नल को पॉइंट करेगा तो हम एल्स में आएंगे और रिटर्न -1 जो है वो कर देंगे। उसके बाद अगर पी नॉट इक्वल टू नल, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग क्या करेंगे, पीस डेटा यानी जिस नोड को वो पॉइंट कर रहा है इसकी जो डेटा वाली फील्ड है तो 8 है, ये वो रिटर्न कर देगा। तो जो नेक्स्ट 2 ऑपरेशंस है इज एम्प्टी और इज फुल, तो हम लोग इनको देखते हैं अब। अच्छा, अब हम लोग इसमें क्या है, इज एम्प्टी में क्या है कि अगर टॉप जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो स्टैक है वो एम्प्टी है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, 1 रिटर्न करेंगे। मतलब ये सिग्नल देंगे कि जो स्टैक है वो एम्प्टी है। एल्स अगर टॉप जो है वो नल को पॉइंट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि हम रिटर्न फॉल्स करेंगे कि जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ये मतलब है। आगे इज फुल की जो कंडीशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक नोड क्रिएट करते हैं। तो अगर उस नोड को अगर मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है, तो इसका मतलब है इस नोड को n पॉइंट कर रहा है और हम इसका एज्यूम कर लेते हैं एड्रेस है वो 1000 है। अगर तो ये जो नोड है इस यानी इस नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, n पॉइंट कर रहा है। अगर नोड की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इट मींस नोड इज पॉइंटिंग n इज पॉइंटिंग टू सम नोड। ठीक है, इसका मतलब है कि वहां स्पेस है और हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। इसका मतलब ये है कि जो स्टैक है वो फुल नहीं है, स्टैक में इनफ स्पेस है कि हम उसमें नोड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है रिटर्न हम 0 करते हैं कि फॉल्स के फुल नहीं है। उसके बाद एल्स ब्लॉक में आ जाते हैं। अगर तो ये नॉट इक्वल टू नल मीन्स अगर n की वैल्यू 0 हो, ठीक है, n इज पॉइंटिंग टू नल वैल्यू, इट मीन्स देर इज नो इनफ स्पेस टू क्रिएट अ नोड। तो हम क्या करेंगे, इस n नाम का जो पॉइंटर है जो नोड को पॉइंट कर रहा है, इसने कुछ मेमोरी ली होगी, हम उसको डी एलोकेट करेंगे और रिटर्न करेंगे 1। इट मीन्स कि जो स्टैक है वो फुल हो चुका है, उसमें इनफ स्पेस नहीं है कि वो नोड क्रिएट कर सके। तो ये फंक्शन से आखिरी 2। थैंक यू।